एक्सिस बैंक ने डीवैल्यूएशन 2.0 अनाउंस कर दिया है। बुरी न्यूज खत्म ही नहीं हो रही। एसबीआई कार्ड होल्डर्स के लिए एक खराब न्यूज है। डीवैल्यूएशन का सीजन चल रहा है आजकल। हाय एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट में रैशनलाइजेशन और डीवैल्यूएशन तो होता ही रहता है, लेकिन लास्ट 2 सालों में काफी मैसिव डीवैल्यूएशन हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन क्या है ऐसे डिवैल्यूएशन का? आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देंगे कि किस टाइप के बेनिफिट्स मिलते थे एक टाइम पर, फिर हम क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को थोड़ा समझेंगे और लास्ट में हम जो इतने मैसिव चेंजेस आ रहे हैं उनके रीजंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। रिसेंटली अक्रॉस द बोर्ड डीवैल्यूएशंस हुई हैं, चाहे वो रिवॉर्ड्स हों, लाउंजेस हों, मूवी बेनिफिट्स हों, सब में डिवैल्यूएशंस हुई हैं। अगर थोड़ा पीछे की बात करें तो एक टाइम पर इवन मोस्ट ऑफ द कार्ड्स पर आपको वॉलेट लोड्स तक पर रिवॉर्ड्स मिलते थे। लो एमडीआर कैटेगरीज जैसे कि इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, एजुकेशन, गवर्नमेंट पेमेंट्स एक्सेट्रा पर नॉर्मल रिवॉर्ड्स या कैशबैक मिलते थे और कोई कैपिंग नहीं थी। सुपर प्रीमियम कार्ड्स की बात करें तो एक्सिस मैग्नस ने तो खैर एक ही साल सुपर रिटर्न्स दिए हैं। एचडीएफसी के इन्फिनिया और डायनर्स क्लब ब्लैक कार्ड्स पर 15 से 20% का रिटर्न 6 से 7 साल तक दिया है। डायनर्स क्लब ब्लैक कार्ड की ही बात करें तो एक टाइम पर कभी भी आप डाइनिंग करें तो 2x पॉइंट्स मिलते थे। यही नहीं, बहुत से नोन ब्रांड्स पर इवन डायरेक्टली स्पेंड करने पर 10x पॉइंट्स यानी कि 33% का रिटर्न मिलता था। और तो और रेंट पेमेंट्स जिस पे कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलते आज की डेट पर, इस कार्ड पर 2020 में क्रेड से रेंट पेमेंट्स पर 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे। और कार्ड्स की बात करें तो एक टाइम पर आईसीआईसीआई बैंक के कोरल कार्ड जैसे एंट्री लेवल कार्ड्स पर बुक माई शो पर बाय वन गेट वन अप टू ₹250 का बेनिफिट मिलता था। अब तो सुपर प्रीमियम कार्ड्स जैसे कि मैग्नस पर भी ये बेनिफिट हटा दिया गया है। इनफैक्ट नॉर्मल ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी आपने देखा होगा कि अब कार्ड्स पर डिस्काउंट्स आगे से काफी कम हो गए हैं। और तो और यूटिलिटी पेमेंट्स पर भी कन्वीनियंस फी ऐड करनी शुरू कर दी है कुछ बैंक्स ने। आज से कुछ साल पहले तक भी क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स में चेंजेस आते थे, लेकिन काफी माइनर चेंजेस आते थे। लेकिन लास्ट 1.5 से 2 साल में तो सैलाब ही आ गया है। थोक के भाव डिवैल्यूएशन हुई है। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, कैशबैक्स, सब में ऐसे चेंजेस क्यों किए गए हैं उससे पहले थोड़ा क्रेडिट कार्ड्स का बिजनेस समझ लेते हैं। पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड है क्या आखिरकार? ये प्लास्टिक का कार्ड क्या है? क्या ये एक पेमेंट करने का प्रोडक्ट है? क्या ये एक क्रेडिट प्रोडक्ट है? तो हमारे हिसाब से ये दोनों का मिश्रण है और इसमें मैजिक मसाला जो है वो है इसके ऊपर के जो बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स की लेयर होती है। एज अ पेमेंट प्रोडक्ट यूपीआई मोस्टली लोगों को ज़्यादा बेटर लगता है बिकॉज वो काफ़ी कन्वीनियंट है और यूज़ करना और एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, पर्सनल लोन्स और क्रेडिट लाइंस आपको कम इंटरेस्ट पर मिल जाती हैं, लेकिन पेमेंट, क्रेडिट और रिवॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्रेडिट कार्ड को एक बहुत ही यूनिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाता है। हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लस ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देखेंगे कि बहुत लोग क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये सब लोग क्रेडिट कार्ड एंथुसियास्ट्स हैं। कभी होम लोन एंथुसियास्ट्स या पर्सनल लोन एंथुसियास्ट के बारे में कभी सुना है? नहीं ना। क्रेडिट कार्ड ही एक एक्सेप्शन है। बैंक्स ने ये प्रोडक्ट बनाया क्यों है, ये समझने के लिए पहले क्रेडिट कार्ड्स के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि सभी बिजनेसेस के इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड्स में भी रहता है। क्रेडिट कार्ड्स से बैंक के मेनली 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। पहला है इंटरचेंज, दूसरा है इंटरेस्ट इनकम और लास्टली है पेनल्टी एंड फीस। इंटरचेंज बेसिकली एमडीआर का वो पार्ट होता है जो कि कार्ड इशुअर को मिलता है। इंटरेस्ट इनकम में जो बैंक्स इंटरेस्ट अर्न करते हैं जब कार्ड होल्डर्स अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज पूरे नहीं पे करते हैं, या फिर बैंक्स जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ईएमआई ट्रांजैक्शन या कन्वर्जन्स पर। फीस और पेनल्टीज में ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी, लेट फी, प्रोसेसिंग फी, रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी, कैश विड्रॉल फी, फॉरेक्स फी, रेंट ट्रांजैक्शन फी एक्सेट्रा आती हैं। अब अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो ब्रॉडली जो मेन एक्सपेंस होता है वो है इंटरेस्ट कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, रिवॉर्ड्स, कैशबैक एंड बेनिफिट्स कॉस्ट और लास्ट में इम्पेयरमेंट कॉस्ट। इम्पेयरमेंट कॉस्ट का मतलब जब कोई कार्ड होल्डर रीपेमेंट करने से डिफॉल्ट कर जाए। बैंक्स के बिजनेस को सिंप्लीफाई किया जाए तो उनका काम है इंटरेस्ट पर डिपॉजिटर्स से पैसे लेना और आगे कस्टमर्स को इंटरेस्ट पर पैसे देना। इसलिए बैंक्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का।
और क्रेडिट कार्ड्स एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट का नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे हाईएस्ट है बैंक्स के बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में एसबीआई का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 3.37%, जबकि एसबीआई कार्ड्स जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के बिजनेस में है उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन सेम पीरियड में 12.1% था। क्रेडिट कार्ड्स बैंक के लिए हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए पेमेंट्स, क्रेडिट और रिवॉर्ड का ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाया गया है। और अगर हम क्रेडिट कार्ड्स को पर्सनल लोन जैसे प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो पर्सनल लोन आप तभी लेंगे जब आपको बहुत ज़रूरत हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट लिमिट्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, रिवॉर्ड्स और कैशबैक से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें और आपको कार्ड से ईएमआई या पैसे रिवॉल्व या कार्ड से लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए। और आपको तो पता ही है कि क्रेडिट कार्ड्स पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। क्रेडिट कार्ड से ऑन एन एवरेज बैंक्स 20 से 22% इंटरेस्ट कमाते हैं, जबकि पर्सनल लोन से 13 से 14%। यही रीजन है कि क्रेडिट कार्ड जैसा प्रोडक्ट बनाया गया है। अब अगर ये इतना अच्छा डिजाइन प्रोडक्ट है और इतना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है बैंक्स के लिए, तो बैंक्स इतनी डिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि क्रेडिट कार्ड्स जो कि हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, उसका नेट मार्जिन साल दर साल श्रिंक हो रहा है। एसबीआई कार्ड्स जो कि एक्सक्लूसिवली क्रेडिट कार्ड्स इशू करता है, हम उसके डेटा को एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस में चल क्या रहा है। तो एसबीआई कार्ड्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि कंसिस्टेंटली 15% से ऊपर रहता था, इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 16% के अराउंड पहुंच गया था, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कम होते होते 12% के अराउंड आ गया है। तो बैंक्स का मार्जिन सिग्निफिकेंटली कम हुआ है क्रेडिट कार्ड्स से पिछले कुछ सालों में, और यही मेन रीजन है डिवैल्यूएशंस का। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम क्यों हो रहा है? बेसिकली इसका रीजन या तो ये है कि कॉस्ट्स बढ़ रही हैं या इनकम कम हो रही है, या दोनों, कॉस्ट्स बढ़ रही हैं और इनकम कम हो रही है। कॉस्ट साइड की अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है, वो ऑन एन एवरेज 6% के अराउंड ही है लास्ट कुछ सालों में। कॉस्ट फ्रंट पे एक जो चेंज आया है वो ये है कि अब ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स को अब यूज कर रहे हैं। पहले बहुत कम लोग ही मूवी बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करते थे, लेकिन लास्ट कुछ सालों में ये सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। इसको हम ड्रीम फोक्स के नंबर्स से समझ लेते हैं। ड्रीम फोक्स इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सर्विसेज का एग्रीगेटर है। इंडिया में लाउंज विजिट्स का 90% शेयर इनके पास है, और इस कंपनी का 95% रेवेन्यू कार्ड्स से जो लाउंज विजिट्स होती हैं उससे आता है। ड्रीम फोक्स की इनकम फाइनेंशियल ईयर 2019 में 248 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 773 करोड़ रुपए हो गई है। और ड्रीम फोक्स के अकॉर्डिंग जब उन्होंने अराउंड 2015 में ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तब अराउंड 1% का क्रेडिट कार्ड होल्डर ही लाउंज विजिट अवेल करते थे, लेकिन ये आज की डेट में बढ़ के अराउंड 5% हो गया है। अभी ऑन एन एवरेज एक महीने में 10 लाख लाउंज विजिट होती हैं, और साथ ही में एक टाइम पर एवरेज कॉस्ट्स पर लाउंज विजिट्स जो बैंक के अराउंड 600 रुपए पड़ती थी, वो भी अब बढ़कर अराउंड 850 रुपए हो गई है। तो कार्ड्स पर जो बेनिफिट्स होते हैं उनका यूजेज काफी बड़ा है लास्ट कुछ सालों में, जिससे बैंक्स की कॉस्ट बढ़ी है और मार्जिन पर थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। अब अगर हम इनकम साइड की बात करें तो इनकम डेफिनेटली बढ़ी है बैंक्स की क्रेडिट कार्ड बिजनेस से, लेकिन एसबीआई कार्ड्स के डेटा से ये पता चलता है कि सिस्टमिक चेंजेस आए हैं इस बिजनेस में। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक एसबीआई कार्ड्स जैसे अराउंड 50% इनकम इंटरेस्ट से अर्न कर रहा था, और इंटरचेंज और फी और चार्जेस से अराउंड 40% इनकम थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट कम होकर 43% हो गई है, और इंटरचेंज और फी एंड चार्जेस से अराउंड 46% इनकम हो रही है। इंटरेस्ट का शेयर इसलिए नहीं कम हुआ है कि कम लोग क्रेडिट ले रहे हैं, जस्ट दैट कि अब सोशल मीडिया से अवेयरनेस और चीप ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्रेडिट जैसे कि BNPL प्रोडक्ट्स के कारण अब कम लोग पैसा रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि EMI को लोग अब बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एक टाइम पे अराउंड 32 से 33% रिवॉल्वर्स होते थे SBI कार्ड्स के, जो कि आज की डेट पर अराउंड 22 से 23% ही रह गए हैं।
अब सबको पता है कि क्रेडिट रिवॉल्व करने पर 36 से 45% के अराउंड इंटरेस्ट रहता है, जबकि EMIs पर 12 to 18% के बीच में वेरी करता है। इसी के कारण जो ऑन एन एवरेज SBI कार्ड्स इंटरेस्ट अर्न कर रहा है वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। SBI कार्ड्स फाइनेंशियल ईयर 2019 में अराउंड 21.6% इंटरेस्ट अर्न कर रहा था, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कम होकर 16.7% हो गया है। यही सबसे बड़ा रीजन है क्रेडिट कार्ड बिजनेस से बैंक्स के इंटरेस्ट मार्जिन कम होने का और कार्ड्स के डीवैल्यूएशन का। अगर हम समराइज करें तो क्रेडिट कार्ड्स हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है बैंक्स के लिए, लेकिन कुछ समय से इंटरेस्ट मार्जिन काफी कम है और उसका मेन रीजन ये है कि अब लोग क्रेडिट को कम रिवॉल्व कर रहे हैं और EMIs पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। छोटा सा रीजन अब ये भी है कि लोग अब क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। मार्जिन्स को मेंटेन या इंप्रूव करने के लिए बैंक्स नए नए रेवेन्यू सोर्स बना रहा है, जैसे कि DCC मार्कअप, रेंट ट्रांजैक्शंस फी और इनफैक्ट अब तो कुछ बैंक्स यूटिलिटी बिल्स पर भी चार्जेस बढ़ा रहे हैं। कॉस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट बैंक्स के हाथ में नहीं होती है, वो RBI कंट्रोल करता है। तो बैंक्स जो बेनिफिट की कॉस्ट है उसे कम कर रहा है, इसलिए अब रिवॉर्ड्स पर बहुत एक्सक्लूजन्स है। लाउंज विजिट्स को काफी कम कर दिया गया है या स्पेंड बेस्ड लाउंजेस आ गए हैं और ऑफर्स भी आगे से कम हो गए हैं। अब आखिर में क्वेश्चन ये बनता है कि अब फ्यूचर में क्या होगा। हमारे हिसाब से जो सिस्टमिक चेंज आया है कि अब कम लोग पैसा रिवॉल्व कर रहे हैं वो रिवर्स नहीं होगा और इसलिए जैसे एक टाइम पर रिवॉर्ड्स मिलते थे खासकर सुपर प्रीमियम कार्ड्स पर, वो काफी कम देखने को मिलेंगे। हाँ, टाइम टू टाइम नए कार्ड होल्डर्स को एक्वायर करने के लिए बैंक्स नए क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेगा जिसमें काफी अच्छे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए ही रहेगा जब तक बैंक का एक सर्टेन एक्विजिशन टारगेट नहीं कंप्लीट होता। पर हमारे हिसाब से क्रेडिट कार्ड्स अभी भी सबसे रिवॉर्डिंग प्रोडक्ट है और जहां पर भी क्रेडिट कार्ड यूज कर पाए उससे पेमेंट करें और फ्री क्रेडिट पीरियड और जितना भी बेनिफिट्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पर उसका फायदा उठाएं। यही खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रेडिट कार्ड न्यूज, अपडेट्स, रिव्यूज, कंपैरिजंस के लिए।